अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को लेकर के एक बहुत बुरी खबर आ रही है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की अब रिहाई नहीं होगी। जैसा कि हमने आपको बताया था कि 29 जुलाई को सलमान अजहरी साहब को लेकर के एक बड़ा फैसला आ सकता है। तो दोस्तों, एक बड़ा फैसला आया, पूरी डिटेल क्या है, पूरी मालूमात क्या है, आइए हम आपको तफसील के साथ बताते हैं। उससे पहले हम आपसे कहेंगे कि जो सलमान अजहरी साहब से मोहब्बत करते हैं वो लोग इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, लाइक करने से कोई पैसा नहीं मिलता, बल्कि ये वीडियो तमाम मुसलमानों तक पहुंच जाए, इसलिए आप इस वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, सलमान अजहरी साहब के साथ में जो भी हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ जुल्म किया जा रहा है, क्योंकि सलमान अजहरी साहब ने इतना बड़ा जुर्म नहीं किया था जितनी बड़ी उनको सज़ा दी जा रही है। दोस्तों, 13 मार्च से लेकर के आज तक सलमान अजहरी साहब की बेल नहीं हो पा रही। उनके ऊपर तीन केस किए गए थे। जब तीनों केस में बेल मिल गई तब फिर उनके ऊपर पासा एक्ट लगा करके उनको जेल में ही रोक दिया गया, यानी कि उनको जेल में ही रखा गया। और लगातार गुजरात हाई कोर्ट में उनकी सुनवाई पर सुनवाई चल रही है कि पासा एक्ट को लेकर के उनके ऊपर पासा एक्ट क्यों लगाया गया है, उनके ऊपर से पासा एक्ट हटा दिया जाए। और ये सुनवाई 1 जुलाई, 8 जुलाई, 16 जुलाई, 22 जुलाई और फिर अब 29 जुलाई को पूरी हुई। आपको बताते हैं कि 29 जुलाई को कोर्ट में क्या कुछ हुआ। दोस्तों, जब 29 जुलाई को सुनवाई शुरू हुई तो सलमान अजहरी साहब के वकील ने अपनी पूरी बात रखी और इस पर विपक्ष के जो वकील थे उन्होंने अपनी पूरी बात रखी। उसके बाद में जो कोर्ट के जज थे उन्होंने कहा, मैंने मुफ्ती सलमान अजहरी की स्पीच को सुना है और मुझे ऐसा लगता है ये हेट स्पीच है। और दूसरी बात दोस्तों, जो सबसे मेन मुद्दा था जिसको लेकर के सुनवाई पर सुनवाई चलती आ रही थी, और वो था कि सलमान अजहरी साहब के लिए जो रिहाई के लिए जो रिप्रेजेंटेशन पेश की गई थी, ये चीज़ सलमान अजहरी साहब के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हुई। और जो रिप्रेजेंटेशन का मामला है, इसी मामले ने पूरे केस को उलट पुलट करके रख दिया, क्योंकि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की तरफ से 2 रिप्रेजेंटेशन पेश की गई थी। कोर्ट में जो पहला रिप्रेजेंटेशन पेश की गई थी वो है एक सोशल वर्कर जो मिस्टर पठान हैं, उनकी तरफ से ये रिप्रेजेंटेशन कोर्ट में पेश की गई थी। और दूसरी रिप्रेजेंटेशन वो सलमान अजहरी साहब के भाई की तरफ से पेश की गई थी कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहाई दी जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रिप्रेजेंटेशन आखिर क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बता दें कि ये रिप्रेजेंटेशन जो पहले सलमान अजहरी साहब के भाई और एक सोशल वर्कर जो हैं जो मिस्टर खान हैं, इन दोनों के द्वारा पेश की गई थी। ये रिप्रेजेंटेशन सलमान अजहरी साहब पर जो पासा एक्ट लगाया गया है उसको हटाने के लिए कोर्ट में एक अर्जी दी गई थी। दोस्तों, इन 2 मामलों में पहला जो मामला था जो सलमान अजहरी साहब को गुजराती आती है या नहीं और गुजराती के कागज पर सलमान अजहरी साहब के साइन क्यों थे, ये पहला मामला। और दूसरा मामला ये जो रिप्रेजेंटेशन को लेकर के इन दोनों मामलों ने सलमान अजहरी साहब के पूरे केस को तहस नहस कर दिया और पूरा मामला बिगड़ करके रह गया। दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के वकील ने कोर्ट में कहा कि ये जो 2 रिप्रेजेंटेशन पेश किए गए हैं इस बारे में मेरे क्लाइंट को कोई खबर नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें, जो सलमान अजहरी साहब को लेकर के पासा एक्ट को हटाने के लिए गुजरात हाई कोर्ट में अर्जी लगाई गई थी कि सलमान अजहरी साहब के ऊपर पासा एक्ट को हटा दिया जाए, तो उस अर्जी में सलमान अजहरी साहब के सिग्नेचर नहीं थे, यानी कि एक सोशल वर्कर जो मिस्टर पठान हैं उन्होंने अर्जी लगाई थी और दूसरी अर्जी सलमान अजहरी साहब के भाई ने लगाई थी। तो इस पर कोर्ट का कहना है कि जो मुवक्किल हैं उन्होंने खुद से तो अपनी अर्जी नहीं लगाई कि मेरे ऊपर से पासा एक्ट हटा दिया जाए, इसको रद्द कर दिया जाए। तो इस चीज़ को लेकर के गुजरात हाई कोर्ट का कहना है कि जबकि मुवक्किल ने
खुद अर्जी नहीं लगाई, तो इसलिए इस अर्जी को रद्द किया जाता है, डिस्पोज किया जाता है। यानी कि जो अर्जी लगाई गई थी पासा एक्ट को हटाने के लिए, उस अर्जी को गुजरात हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। सीधी बात यहाँ पर ये आती है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की अब रिहाई नहीं होने वाली है, उन पर पासा एक्ट लागू रहेगा। दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को अभी जेल में और रहना पड़ सकता है, लेकिन दोस्तों कोर्ट का इस पर फाइनल जजमेंट, फाइनल फैसला क्या है अभी ये मालूम नहीं है, लेकिन ये चीज़ फाइनल हो गई है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए जो पासा एक्ट है वो नहीं हटने वाला, और जो अर्जी लगाई गई थी उसको रद्द कर दिया गया है, उस अर्जी को खारिज कर दी गई है, क्योंकि वो अर्जी खुद मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने नहीं लगाई, बल्कि उनके भाई और एक सोशल वर्कर जो मिस्टर पठान हैं उन्होंने लगाई थी, और इसी वजह से ये अर्जी रद्द कर दी गई है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, और ये जो रिप्रेजेंटेशन दी गई थी उस पर सलमान अजहरी साहब के सिग्नेचर नहीं थे, बल्कि सलमान अजहरी साहब के भाई के सिग्नेचर थे। तो इस मामले को देखते हुए कोर्ट ने इस अर्जी को खारिज कर दिया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक गेम चल रहा है, यहाँ पर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को फंसाया जा रहा है। उनके ऊपर पासा एक्ट जो लागू किया गया है उसकी टाइम 6 महीने की होती है, जो अगले महीने 26 जून को ही पूरी हो गई है। फिर यहाँ पर उनके ऊपर पासा एक्ट कैसे लगाया गया है, जब शुरू में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ऊपर 3 केस हुए थे, तीनों में उनको बेल मिल गई। जब वो छूटने वाले थे तो उन पर पासा एक्ट लगा दिया गया। अब जब पासा एक्ट का टाइम पूरा हो गया, उसके बावजूद भी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जेल में ही रखा गया है। दोस्तों, ये कोई छोटी बात नहीं है, बल्कि ये बहुत बड़ी बात है कि जब उन पर पासा एक्ट लागू नहीं है और तीनों केस में बेल मिल गई है, तो फिर उनको जेल में क्यों रखा गया है। अगर दोस्तों सदन में 25 मुस्लिम सांसद हैं, अगर इन 25 में से एक भी मुस्लिम सांसद भवन में आवाज उठाए तो क्या मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की रिहाई नहीं हो सकती। दोस्तों, बस यहाँ पर यही कहना चाहेंगे कि यहाँ पर एक गेम हो रहा है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को ज़्यादा से ज़्यादा जेल में रखा जाए। और दोस्तों आपको बता दें कि मुफ्ती सलमान अजहरी जेल में कोई मजलूम या उदास नहीं बैठे, बल्कि वो अपनी पूरी शान और शौकत के साथ जेल में हैं। दूसरे लोग जुल्म करके जेल में जाते हैं, लेकिन मुफ्ती सलमान अजहरी साहब नामूसे रिसालत पर पहरा देने के लिए जेल में गए हैं। दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए आवाज उठाएं, उनके लिए दुआएं करें, सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाएं कि #रिलीज मुफ्ती सलमान अजहरी। दोस्तों, इस तरीके से आप उनकी रिहाई के लिए आवाज़ उठाएं। और आज की इस वीडियो में आप कमेंट करें मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जिंदाबाद। और इस वीडियो के आखिरी में अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जल्द से जल्द रिहाई अता फरमाए, उनको दुश्मनों के जाल से नजात अता फरमाए, उनको दुश्मनों से महफूज रखे और जल्द से जल्द वो अब सही सलामत अपने घर पहुंच जाएं। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर टाइप कीजिए। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को चाहने वाले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और भी लोगों तक इस बात की इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं, ताकि उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं हो सके, उनके लिए आवाज़ उठाई जा सके। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।